राष्ट्रगीत क्या होता है? पता है कि राष्ट्रगान को लिखे कौन थे? EIGST। बहुत बढ़िया। मौलिक अधिकार कितने होते हैं जो हमें प्राप्त है? आएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, किसको मालूम है? नमस्कार साथियों, हमारे मौजूदगी वर्तमान समय में सिवान जिला के लकड़ीनबीगंज प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के बंगरा गांव में एक सरकारी विद्यालय में है, जिस सरकारी विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंगरा, जिसका नाम है। यहाँ पर हमारी मौजूदगी हुई है। सुनने को ऐसा मिल रहा है कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, बहुत ही सुदृढ़ है। सुनने को मिलता है कि जीके जीएस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और यहाँ जो एजुकेशन का लेवल है उसको काफ़ी जो है ऊंचाइयों तक ले जाया जा रहा है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा। हालांकि यहाँ के शिक्षक जो है कठिन परिश्रम करके अपने विद्यालय के बच्चों का भविष्य संवारने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आए हुए हैं, बात करेंगे। हमें ये सूचना मिली है, हालांकि बात करके प्रयास करते हैं, बात करके देखते हैं कि हाँ इसमें कितना सच्चाई है। ICT लैब है और इस लैब के बगल में जो है वर्ग 8 है। तो लैब में हम इसके बाद जो है प्रवेश करेंगे। पहले जो है वर्ग 8 में ही प्रवेश कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, बेटा बेटी एक समान फिर क्यों करे भेद इंसान। यानी कि एक स्लोगन है, बेटा बेटी एक समान फिर क्यों करे भेदभाव। लोगों को ये बातें समझनी चाहिए। स्लोगन जो है बहुत ही अच्छा है समाज में एक सामाजिक परिवर्तन के लिए। तो आइए हम इस वर्ग में प्रवेश करते हैं। नाम सर हुई है, तो क्या नाम है? सोनाक्षी कुमारी। सोनाक्षी कुमारी किस क्लास में पढ़ती है? 8 का स्पेलिंग क्या होता है? EIGST। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए, यहाँ हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही सवालों को कुछ लेकर के यहाँ पर पूछते हैं। कोई बताएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, किसको मालूम है? सबको मालूम है। चलो तो ये कोई कॉन्फिडेंस से खड़ा हो जाओ को जिसको बताना होगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और कोई बताएगा? बताइए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यस सर। चल, राष्ट्रगान क्या होता है, कोई बताएगा? राष्ट्रगान बोलिए तो क्या होता है? राष्ट्रगान जनगण कितने समय में इसे गाया जाता है? 52 सेकंड। 52 क्या मिनट? 52 सेकंड। चलिए, इसको पता है कि राष्ट्रगान को लिखे कौन थे? बैठ जाइए आप। राष्ट्रगान को लिखे कौन थे? कौन लिखे थे राष्ट्रगान? रविन्द्रनाथ टैगोर। यस सर। चलिए, अब दूसरा सवाल होता है कि राष्ट्रगीत क्या होता है? किसको मालूम है? खड़ा हो जाइए तो जिनको बताना होगा। सबको तो ऐसे पता ही है। राष्ट्रगीत क्या होता है? वंदे मातरम। किसने लिखा था वंदे मातरम को? चलिए, वंदे मातरम को कौन लिखे हैं, कौन बताएंगे? खड़ा होइए तो। वंदे मातरम को कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम को कितने सेकंड में गाया जाता है, कौन बताएगा? खड़ा होइए तो। कितने सेकंड में गाया जाता है? 65 सेकंड में। अभी स्वतंत्रता दिवस बीता हुआ है, तो स्वतंत्रता दिवस पर भी एक सवाल होनी चाहिए। किसको मालूम है हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? सबको मालूम है। चलिए, खड़ा होइए तो कोई एक आदमी। कब हुआ था हमारा देश आज़ाद? 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए। कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे कोई बताए मौलिक अधिकार कितने होते हैं जो हमें प्राप्त है? बताइएगा। 6। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। बैठिए। मौलिक कर्तव्य कितने लोगों को पता है? मौलिक कर्तव्य खड़ा होइए, बोलिए। 11 होता है। चलिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर देखा जाए काफ़ी सुदृढ़ दिखाई दे रहा है। लोग बच्चों को जो है 8वीं के लेवल से जो बताया गया है वो काफ़ी जो है उच्च स्तर तक है। यानी कि इस 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को अगर हमारे राष्ट्रगान के बारे में पता है, राष्ट्रगीत के बारे में पता है, उसके रचयिता के बारे में पता है, कितने सेकंडों में गाया जाता है ये पता है, देश आज़ाद कब हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये सारी जानकारियाँ है। मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, ये अगर जानकारियाँ प्राप्त है तो 8वीं क्लास के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी है। हालांकि यहाँ के शिक्षकों का ये कठिन परिश्रम है, जिसके प्रयास से बच्चे जो है इतने अच्छे शिक्षा के लेवल में है। A+B का दी होल स्क्वायर किसी को पता है? थोड़ा लड़का बताएगा आपकी, बोलो तो।
एक मिनट। ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस